साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 10 है दोस्तों, ठीक है। और बाकी देखो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड में अब की बार सिलेबस थोड़ा कम 30% कम हुआ है, इस वजह से ये 10वां चैप्टर बीच में हट गए, ठीक है। यानी सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी सिलेबस लागू है, आपके अदर बोर्ड में ये 11वां चैप्टर होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कक्षा 12 इतिहास यानी अध्याय नंबर हमारा 10 है, जिसका नाम है विद्रोही और राज। और इस चैप्टर के देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और यहाँ से 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इनको अच्छे से याद करना दोस्तों, ये आपके बोर्ड परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन हैं। साथ ही अगर आपके अर्धवार्षिक त्रैमासिक पेपर यानी हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुए हैं तो उनमें भी काम आने वाले हैं। तो बिल्कुल एक बार क्लास को सभी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे पहले मैंने एक चैप्टर करवाया था, उस स्क्रीन पर बताया था दोस्तों, वो भी जरूर देखें, ठीक है। चलो मैं बात करता हूँ आपके सामने। विद्रोही और राज हमारे चैप्टर का नाम है, और पेपर में छपने वाले प्रश्न उत्तर देखते हैं। आपको पता है अगर आप हमारे साथ डेली क्लास अटेंड करते हैं तो बिल्कुल 100 में से 100 नंबर आएंगे आपके। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरठ में विद्रोह कब हुआ। मेरठ कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। मेरठ में विद्रोह कब हुआ तथा विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पूछा क्या है कि मेरठ में विद्रोह कब हुआ। मेरठ में विद्रोह कब हुआ तो आप सभी को पता होगा 10 मई 1857। 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था विद्रोह। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ था। और विद्रोह के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे प्यारे मित्रों? लॉर्ड कैनिंग, आपको याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग जो है वो विद्रोह के समय जो है यानी 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। मेरठ में विद्रोह कब हुआ? तो मेरठ में विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को। यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। अब देखो, ये तो था पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के तहत एग्जाम में और प्रश्न क्या क्या पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, वो भी देख लो दोस्तों। आपको पूछा जाएगा कि लखनऊ में विद्रोह कब हुआ। लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लखनऊ में विद्रोह कब हुआ? तो 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह होता है। और एक प्रश्न यहां से यह बनता है कि 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो यह कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने, वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो बिल्कुल यहां पर हमने 4 प्रश्न देखे। क्या देखे? मेरे साथ साथ बोलना आप तुरंत दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमने देखा कि मेरठ में विद्रोह कब हुआ? 4 जून 1857 को हुआ। फिर हमने क्या देखा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। फिर हमने देखा कि लखनऊ में विद्रोह कब हुआ? लखनऊ में 4 जून 1857 को होता है। फिर हमने ये देखा कि जो है 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो वीडी सावरकर यानी वीर सावरकर, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखो, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली पर शासन कौन कर रहे थे? बिल्कुल ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1857 की क्रांति के समय यानी दिल्ली पर शासन कौन कर रहे थे? किस राजा का शासन चल रहा था? तो याद रखना दोस्तों, बहादुर शाह का। किसका चल रहा था? बहादुर शाह, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। नाम सुना होगा आपने, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय आपको करना है। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है वो दिल्ली पर शासन कर रहे थे। तो 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली पर शासन कर रहे थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया। अब इसके तहत और एग्जाम में क्या क्या पूछे जा सकते हैं इस क्वेश्चन के अलावा? देखो दोस्तों, याद रखना, प्रश्न पूछा जाएगा कि कानपुर में 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में नेतृत्व कौन कर रहे थे? याद रखना, विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे 1857 के विद्रोह के समय? तो याद रखना, कानपुर में थे नाना साहब। कानपुर में कौन थे? नाना साहब। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह के समय झांसी में नेतृत्व कौन कर रहे थे? झांसी में, तो झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई। ये आपको याद रखना है। 1857 के विद्रोह के समय अवध पर शासन कौन कर रहे थे?
ठीक है। अवध पर किसका शासन था? तो याद रखना नवाब वाजिद अली शाह का। नवाब वाजिद अली शाह का जो है वो अवध पर शासन चल रहा था, याद रखना है। और कुप्रशासन का आरोप लगाकर किस रियासत को हड़प लिया? अवध रियासत को हड़प लिया और यहाँ पर नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया जाता दोस्तों, ये भी याद रखना। फिर प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि जैसे 1857 के विद्रोह के समय बताइएगा सतारा, जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, ठीक है, सतारा पर शासन किसका था? रंगाजी बापू का। ये भी प्रश्न याद रखना है। तो मैंने जो बोले वो भी आपको अच्छे से याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली पर शासन कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद देखो प्रमुख अगला तीसरा क्वेश्चन, सहायक संधि। सहायक संधि की शर्तें लिखिएगा। ये जो सहायक संधि है, सहायक संधि शुरू किसने की? वेलेजली ने। कब की? 1798 में की। और सहायक संधि का जनक कहा जाता है? वेलेजली को। तो सहायक संधि की शर्तें क्या है? शर्तें बताओ हमें, शर्तें। तो सहायक संधि की प्रमुख शर्तें आपको लिखना दोस्तों। मैं बिल्कुल दोस्तों धीरे धीरे बोल रहा हूं, वैसे तो मेरी स्पीड 100 की है, लेकिन मैं धीरे बोल रहा हूं ताकि आपके अच्छे समझ में आए। देखिएगा सहायक संधि की प्रमुख शर्तें। पहली शर्त आप लिखेंगे कि सहायक संधि की शर्तें में पहला आप लिखेंगे कि अंग्रेज जो है, अंग्रेज अपने सहयोगी मतलब वहां का राजा, ठीक है, राजा की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। ये पहली शर्त देखिए, सहायक संधि की पहली शर्त है कि अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी कि सहयोगी क्षेत्र के टुकड़े में, ठीक है, ब्रिटिश सेना जो है वो तैनात रहेगी। ब्रिटिश सेना की टुकड़ी जो है वो तैनात रहेगी, ठीक है। यानी जिस राजा का अंग्रेज सहयोग करेंगे उसके क्षेत्र में जो है वो अंग्रेजी यानी अंग्रेजी सेना या ब्रिटिश सेना जो है वो ब्रिटिश सेना की टुकड़ी जो है वो तैनात रहेगी। ये दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त में आप लिखेंगे कि सहयोगी पक्ष यानी अंग्रेज जिस राजा का सहयोग करेंगे, ठीक है, सहयोगी पक्ष किसी के साथ संधि नहीं करेगा। सहयोगी पक्ष जो है किसी भी राजा के साथ संधि नहीं करेगा और ना उसे किसी से युद्ध करेगा। अगर युद्ध करना है, संधि करनी है, तो किससे पूछना पड़ेगा? किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये तीन प्रमुख शर्तें थी दोस्तों सहायक संधि की, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सहायक संधि की शर्तें भी आप अच्छे से याद रखें। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? हमने देखा 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से होती है? मेरठ से। मेरठ कहां है? उत्तर प्रदेश में। कब होती है? 10 मई 1857 को। यह पूछा है कि अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। अब अंग्रेज क्या करते हैं? विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं वो हमें बताने हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे दोस्तों, अंग्रेजों ने क्या किया? मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ के तहत यानी जो विद्रोह करते, ठीक है, जो विद्रोहियों को सीधा यानी मौत की सजा दे दी जाती थी मार्शल लॉ के तहत। तो अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो पहला कदम आप लिख सकते हैं कि अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसके तहत जो है सजा व मौत दी जाती थी, ठीक है। जो भी विद्रोह करते उनको सजा व मौत दी जाती थी। दूसरा पॉइंट आप इसमें यह लिखेंगे, अंग्रेजों ने सैनिक कार्रवाई की, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अंग्रेजों ने प्रमुख सैनिक कार्रवाई की। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि जागीरें जो है वो जब्त कर दी। जितने भी जो किले थे, जागीर थे, उनको जब्त कर दी। इसके अलावा दोस्तों चौथा पॉइंट आप लिखेंगे दोस्तों, अंग्रेजों ने और क्या कदम उठाए? अंग्रेजों ने प्रमुख कदम उठाए, जैसे नए नए कानून बना दिए जिसके तहत प्रमुख दोषी व्यक्तियों को भी सजा दी जाती थी। तो इस तरीके से ये पॉइंट बाय पॉइंट आप इसमें लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। नेक्स्ट है पांचवा, अंग्रेजों के प्रति अवध के लोग विरोधी क्यों थे? अंग्रेजों के प्रति अवध के जो लोग हैं वो विरोधी क्यों थे? तो याद रखना, अवध कुप्रशासन का आरोप लगाकर किस रियासत को हड़पा? अवध रियासत को हड़पा। तो अंग्रेजों के प्रति अवध के लोग विरोधी क्यों थे? तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि कुप्रशासन का आरोप लगाकर जो है वो इसे हड़पा गया, इसलिए विरोधी थे, ठीक है। इसमें आपको ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखना दोस्तों। आप लिखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा अवध पर अधिकार करने के बाद यानी तालुकदार की जो है वो जमीन छीन ली गई, ठीक है, सेनाओं को भंग कर दिया गया, किले जो है वो नष्ट कर दिए गए। इसीलिए जो है
अंग्रेजों के प्रति जो अवध के जो लोग थे वो विरोधी थे, इसीलिए जो है अंग्रेजों के प्रति अवध के लोग जो है वो विरोधी थे। तो इस तरीके से ये प्रमुख पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखें। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल एक एक नंबर के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं। पहला पॉइंट देखो, गोद निषेध प्रथा के तहत सर्वप्रथम हड़पा गया राज्य कौन सा है? गोद निषेध प्रथा के तहत सर्वप्रथम हड़पा गया राज्य कौन सा, ये पूछा है। तो आपको पता होगा गोद निषेध प्रथा के तहत सर्वप्रथम हड़पा गया जो राज्य था वो था सतारा। ठीक है, कौन सा राज्य था? यानी दोस्तों राज्य हम कह सकते हैं, यहाँ पर राज्य लिखा हुआ है, इसके जगह आपको रियासत भी लिखा मिलता है, रियासत। ठीक है, तो याद रखना कि गोद निषेध प्रथा के तहत सर्वप्रथम हड़पे की रियासत कौन सी है? तो वो है सतारा। सतारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये आपको याद रखना, सतारा महाराष्ट्र में। अब ये जो नियम है दोस्तों गोद निषेध, प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो गोद निषेध नियम है ये किसने बनाए थे? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाए थे दोस्तों। गोद निषेध नियम किसने बनाए थे? लॉर्ड कैनिंग ने। अब जो सतारा महाराष्ट्र है इसको कब हड़पा गया? तो इसे हड़पा गया था 1848 में। ये भी प्रश्न आप अच्छे से याद रखना दोस्तों। ठीक है, पेपर में छपने वाले प्रश्न है, सभी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से आपको याद रखना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप 100 में से 100 नंबर पूरे में से पूरे हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तों देखिएगा मेरी एक नोट्स बुक है। ठीक है, उसकी प्राइस पहले 71 रुपए थी, लेकिन अब घटाकर हमने 50 रुपए कर दी है। आप खरीदना चाहते तो मेरे नंबरों पर मैसेज हमें कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, तीनों की प्राइस 50-50 रुपए है। अगर तीनों में से अगर आप 2 सब्जेक्ट की खरीदते हैं तो इसके साथ आपको सीरीज भी फ्री में मिलेगी। ठीक है, तो इन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाफ ईयरली पेपर में जो भी हो रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग राज्य में, तो यानी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है आप सभी के, तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। 50 रुपए में आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, नोट्स बुक मिल जाएगी, यानी पूरी हिस्ट्री की फर्स्ट और सेकंड थर्ड, यानी पूरी बुक की मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, आपको पता है 3 बुक है हिस्ट्री में, फर्स्ट सेकंड थर्ड 50 रुपए में मिल जाएगी। आप खरीदना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे द्वारा सीरीज और नोट्स पढ़ लिए तो पूरे में से पूरे नंबर आपके आएंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखें। इसके बाद एक कुप्रशासन का आरोप लगाकर किस रियासत को हड़पा गया था? याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुप्रशासन का आरोप लगाकर जो है वो अवध रियासत को हड़प लिया। किस रियासत को हड़प लिया गया दोस्तों? अवध रियासत को। कुप्रशासन का आरोप लगाकर किस रियासत को हड़प लिया गया था? तो अवध रियासत को हड़प लिया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? नवाबों की नगरी। तो याद रखना, अवध को क्या कहा जाता है? अवध को कहा जाता है नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? तो नवाबों की नगरी अवध को कहा जाता है। ये भी प्रश्न आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट है, ये गिलास जो है, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये किसने कहा था? किस रियासत के बारे में कहा था? तो ये कहा था दोस्तों अवध रियासत के बारे में। किसके बारे में? अवध रियासत के बारे में कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा था? लॉर्ड डलहौजी वही हैं जिन्होंने हड़प नीति चलाई थी दोस्तों। ठीक है, हड़प का सिद्धांत दिया था। लॉर्ड डलहौजी क्या कहते हैं अवध रियासत के बारे में? कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ये किसने कहा था, किस रियासत के बारे में कहा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये भी प्रश्न मोस्ट है, अच्छे से याद रखें। इसके बाद देखो, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? तो इसी अवध को कहा जाता है प्यारे मित्रों। याद रखना, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? तो बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध रियासत को कहा जाता है। यह भी प्रश्न आप अच्छे से याद रखें। इसके बाद देखो दोस्तों, नेक्स्ट, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फिरंगी अंग्रेजों के लिए ये शब्द प्रयोग में लिए जाते थे। अब यहां पर पूछा कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है। याद रखना, फिरंगी दोस्तों अंग्रेजी भाषा का नहीं है दोस्तों, याद रखना, गलत मत कर देना। अंग्रेजी भाषा का नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें अंग्रेजी भाषा भी कर रखा होगा, कंफ्यूज नहीं होना। फिरंगी जो है फारसी भाषा का शब्द है, याद रखे। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन इसी में पूछा है कि खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, आगे डैश डैश कर रखा है, इसका मतलब लाइन है दोस्तों। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता जो है वो किसने लिखी थी? ये जो कविता है वो किसने लिखी थी? तो याद रखना, सुभद्रा कुमारी चौहान।
ठीक है। कवियत्री थी कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान है दोस्तों, याद रखना है, ये कविता लिखी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना। इसके बाद है सायक संधि का जनक कौन है? मैंने बता दिया आपको, वेलेजली। जो लॉर्ड वेलेजली है, वेलेजली जो है वो सायक संधि का क्या है? वेलेजली, ठीक है, वेलेजली जो है वो सायक संधि का जनक है। और सायक संधि किसने शुरू की? तो वेलेजली ने शुरू की थी। कब करी? 1798 में। और सायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। तो इस तरीके से हमने दोस्तों इस विद्रोही और राज, इस चैप्टर के हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं दावा ठोकर कहता हूं दोस्तों, यहां से एग्जाम में जरूर प्रश्न आएंगे आपके। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करना। मैं आपके सामने चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों, चैप्टर वाइज। तो अच्छे से आप सभी नोट करते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में।